If there is one thing you can do to enhance your vocabulary, that is reading. Reading is an integral part of our lives, and today I am going to teach you the skills how with the help of reading you can enhance your vocabulary. Hello everyone, my name is Jyoti and I am an English trainer at DDA. So this is an article which was published in the Indian Express on the 29th of September. So I have got this article for you and let us understand कि किस तरह से हम किसी भी word के meaning को समझ सकते हैं by reading its sentence. अगर आप sentence को ध्यान से पढ़ते हो आपको उसका meaning ही नहीं उसका usage भी आ जाता है, which is very very important in speaking English. So let's begin. So now the first line of this newspaper says this: for the last 4 months. For the last 4 months जो यहाँ पे बोला गया है, for the last जो है एक टर्म है which is used to say कि पिछले कुछ महीनों से and if we want to use पिछले सालों से, that time we will use the word for the last few years, for the last few days, right? So let's move ahead now. My garden has resembled का मतलब होता है वो एक कैसा लग रहा था, एक वॉर जोन की तरह लग रहा था. वॉर जोन मतलब जहाँ पे लड़ाई होती है. So मेरा जो गार्डन है पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था जो कि एक वॉर जोन है जहाँ पे हम लड़ाई होती है जहाँ पे, राइट? The two balconies overlooking it. Overlooking का मतलब है यहाँ पे neglect होना, neglect करना. I was unable to take care of my balcony or unable to take care of my balcony, so I had to neglect it. And because it was neglected, see what happened? It had to be demolished. Demolished का मतलब यहाँ पे है to destroy. Demolish करना, to destroy. We demolish a building. So इसको बोलते हैं हम demolish करना, right? And rebuild. अब यहाँ पे देखो उसको पहले हमने क्या किया, तोड़ा, उसके बाद उसको rebuilt भी किया, यानी कि उसको फिर से हमने बनाया. Which meant it was for several months completely buried. Now understand, it is not buried, it is buried under rubble. यहाँ पे under the rubble. It was buried. Buried मतलब क्या है, वो दबा हुआ था किसके, rubble के अंदर. Rubble हम जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं जैसे मलबा. You can say मलबा. इसको हम इंग्लिश में debris भी बोलते हैं, debris, right? So जो भी मलबा था, ठीक है, जो बालकनी जो गिरी थी उसका जो भी मलबा था वो क्या था, उसके ऑल द प्रोडक्ट्स दैट वर देयर वर बेरिड अंडर द रबल. मलबे के अंदर वो दबे हुए थे. बिल्डिंग मटेरियल जो था सीमेंट मिक्सचर था. आई वॉच्ड विथ हॉरर एज द ग्रास, श्रब्स एंड स्मॉल प्लांट्स जस्ट डिसअपियर्ड अंडर द कार्नेज. यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मैं हॉरर के मारे, बिकॉज सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपेंड नियर इन माई गार्डन, मेरी बालकनी गिर गई थी, बिकॉज ऑफ विच मैं बहुत डरी हुई थी, लाइक बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन ओवर देयर, जिसकी वजह से जो ग्रास और श्रब्स हैं, श्रब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधों को हम श्रब्स बोलते हैं, राइट? सो जो श्रब्स थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे, वो किसी कार्नेज के अंदर डिसअपियर हो गए थे. कार्नेज क्या होता है, जस्ट इमेजिन अगर कहीं पे कोई बॉम्बार्डमेंट होती है, बॉम्बार्डमेंट होने के बाद वॉट एवर इज लेफ्ट, राइट, वॉट एवर इज लेफ्ट इट्स कार्नेज. तो अभी जो है हमारे जो राइटर है उसने ये सब डिस्ट्रक्शन को एक कार्नेज बताया है. इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ अभी तक आपका जो भी मैंने इतना बताया आई होप क्लियर हो गए हो. अब हम आगे बढ़ते हैं क्विकली. सो ग्रांटेड आई डोंट हैव द ग्रीनेस्ट ऑफ थम्स. नाउ ग्रीनेस्ट ऑफ थम इज अ टर्म यूज्ड व्हिच सेज दैट आई एम नॉट दैट गुड एट गार्डनिंग. कई लोगों का हाथ बहुत अच्छा होता है, वॉट एवर दे ग्रो, वॉट एवर इवन इफ दे पुट अ सीड इट ग्रोज इनटू वेरी गुड प्लांट. लेकिन इनका जो है आर्टिस्ट, जो हमारा जो राइटर है उसका ग्रीनेस्ट ऑफ थम्स नहीं है, यानी कि ही इज नॉट गुड दैट मच गुड एट गार्डनिंग, बट दे वर shrubs and plants that had thrived here. अब मैंने shrubs का मतलब आपको बताया यहाँ पे, right? and plants का मतलब क्या हुआ, हालांकि उनका greenest of thumb नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे shrubs थे, कुछ ऐसे plants थे जो वहां पे उग गए थे, right? automatically, although उन्होंने try किया नहीं किया, but it thrived there. अच्छे से वहां पे फलने फूलने लगे थे वो plants. There was spindly curry पत्ता tree. Now what is spindly? Spindly means करी पत्ता को अगर आप imagine करोगे, करी पत्ता कैसे होते हैं, I hope all of you must have seen it. करी पत्ता है वेरी लॉन्ग लेग्स. तो ये स्पाइनली का मतलब है प्लांट विच हैव लॉन्ग लेग्स, यानी कि करी पत्ता. दैट डिस्पाइट आर ग्रेव मिसगिविंग्स एंड डाउटफुल प्रोग्नोसिस. इसका मतलब ये है कि जो कड़ी पत्ता थी, हालांकि डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ ग्रेव. ग्रेव का मतलब है बहुत ज्यादा हमने क्या किया, तो उसको हमने निग्लेक्ट किया था, राइट? एंड डाउटफुल प्रोग्नोसिस, जो भी हमने उसको निग्लेक्ट किया कि हमें लगता है कि इतना डिस्ट्रक्शन के बाद जो कड़ी पत्ता जो है इट विल इवेंचुअली डाई. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना कि जब इतना कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया तो कड़ी पत्ता भी मर जाएगा, राइट? सो दैट वाज आवर फ्यूचर प्रेडिक्शन. हैड समहाउ टेकन रूट. अब कड़ी पत्ता ने क्या कर लिया था, इट डिड नॉट डाई, लेकिन उसने अपनी जड़ें और ज्यादा फैला ली.
and there were a series of desi rose plants. कुछ देसी रोज के प्लांट्स भी थे जो वहां पे that delighted every winter, जो हर एक विंटर में हमें खुशी देते थे, ठीक है, with lovely pink blooms. pink blooms मतलब वो जो रोज प्लांट था उसमें पिंक कलर के गुलाब लगते थे, राइट? सो दैट इज वाई पिंक ब्लूम्स, इसलिए उसको बोला गया है. There was a fragile mossambi tree. What is the meaning of fragile here? Fragile means anything which can be broken easily, जिसको बोलते हैं weak. So एक weak मौसम्बी का जो था वहां पे एक पेड़ था, struggling to find its feet, यानी कि because it was very fragile, so it was struggling hard to sustain over there. मौसम्बी का जो ट्री था वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, स्ट्रगलिंग हार्ड, कि वो अपनी जड़ें अपनी जो है जमा ले. There was a mango tree that was leafy. एक मैंगो ट्री था जिसपे पत्ते तो थे बहुत सारे, enough to give us hope. वो हमें एक होप दे रहा था, इतना होप दे रहा था, इतना ग्रीन था, इतना होप दे रहा था कि आने वाले साल में वो हमें मैंगो के फ्रूट्स देगा, राइट? सो वॉट एवर वॉज लेफ्ट, नाउ द ऑथर इज ट्राइंग टू सी वॉट इज लेफ्ट नाउ विच कैन ब्लूम्ड अगेन और विच कैन गिव अस फ्रूट्स अगेन along the beds. along the beds का मतलब होता है बेड्स, जहां पे फ्लावर बेड्स थे. There were different vegetables. बहुत different टाइप के वहां पे क्या थे, वेजिटेबल्स भी थे, growing at different times. अलग अलग टाइम में, जैसे कि सब्जियों का हर एक सीजन होता है, सो अलग अलग सीजन में सब्जियां जो है हमारी लगती थी. जैसे पालक, यू नो व्हाट इज पालक, इसको इंग्लिश में हम स्पिनिच बोलते हैं. एंड चिलीज वी ऑल नो, मिर्ची होती है. ऑबजीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑबजीन हियर? ऑबजीन को हम बोलते हैं ब्रिंजल, राइट? ऑबजीन इज ऑल्सो नोन एज ब्रिंजल एंड एग प्लांट इन द यूएस ऑल्सो. बाहर के लोग इसको ब्रिंजल नहीं बोलते हैं, दे आर नोन एज ऑबजीन्स और एग प्लांट, राइट? सो ये बैंगन है विच इज नोन एज ब्रिंजल इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तुलसी यू नो, बेसिल एंड टमेटो. सो दिस इज टिल दिस मच. दिस आर्टिकल इज हियर एंड आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द सेशन. So that's all for now. See you again next time. Bye bye. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.